और फिर से जोन के अंदर तक चला गया, मतलब एकदम एक्सट्रीम पॉइंट तक चला गया, जोन के अंदर ही। और जी वहां पे उसने बड़े टाइम फ्रेम पे वो कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। बाहर निकालना मतलब एक ही कैंडल ने कंप्लीटली ये जो किया है, क्या बोलेंगे, बाहर निकाला है, खुद की क्लोजिंग। क्लोज की है, जी ये बाहर की है। जी। तो उस वक्त चोक विथ इंडूसमेंट देखेंगे या चोक विदाउट इंडूसमेंट देखेंगे, या पहला जो टैप किया है देखिए, उसकी देखेंगे? अगर तो सर 15 मिनट में जोन से बाहर क्लोजिंग दे दे, दैट जोन आपका फेल हो चुका है, अब जोन वैलिड नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। बट अगर मार्केट ने जोन को ब्रेक नहीं किया, ऊपर जाके क्लोजिंग नीचे दे दी, जस्ट ऊपर क्या मारा, एक विग मार दिया सर, राइट। एक इस तरह से विग मारा। अब आपको सारा जोन चेंज करके आपको कहाँ लाना पड़ेगा, इस विग पे। अब जो भी सीन आपको देखना इस विग में देखना पड़ेगा। जब जोन दोबारा जैसे ये नीचे आ गया ना, क्लोजिंग हो गया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ जा। अब जब दोबारा इसमें आएगा तो इसमें सेम यही चीजें देखनी, एससीओबी एंट्री मॉड्यूल सेम, यहाँ पे आपको सेम दोबारा फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। बट अगर जोन से बाहर कैंडल ने क्लोज दे दिया तब, और आपको ऊपर जैसे क्लोजिंग दे दी, अब क्लोजिंग देने के बाद आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो फेक है सर। ओके ओके। तो वहां पे सिर्फ एससीओ भी देखना पड़ेगा हमें, राइट? जी सर। ओके, बस दैट्स इट। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। हाँ योग सर, आपको म्यूट दिया है। हाँ सर, आज की जो आपने एससीओबी पढ़े है वो सिर्फ मतलब एंट्री टाइम फ्रेम में, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में भी वैसे वर्क हो रही, या फिर एचटीएफ में भी वैसे ही वर्क होते हैं? देखिए, एसटीएफ पे बोलते हैं सर इसको, आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशन फंडेड कैंडल, और मैं बता चुका हूँ ये दोनों अलग अलग है। 1 मिनट में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लो, एंड एससीओबी जैसे एक्ट लाइक एससीओबी। क्या हुआ, जो भी मैंने आशीष सर को बताया था कि अगर कैंडल ने अपर साइड क्लोजिंग ना देके वापस नीचे आ गया और एक विग मार दी, अपर साइड क्या मार दी, विग, ये जो जोन लोगे ये क्या हो गया, अब आपका सिंगल कैंडल जोन हो गया। इस वाले को आप ले सकते हो सर, एज पर सिंगल कैंडल जोन। बट इसको हम आईएफसी बोल सकते हैं क्योंकि इसने मेजर हाई वाला जो जोन था उसको स्वीप किया, तो इसको आईएफसी बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम में नहीं रहते, वो हायर टाइम फ्रेम का मिड टाइम फ्रेम होता है। जैसे 5 मिनट का जोन ले लिया, उसमें आप ले सकते हो सिंगल कैंडल का जोन, इसी तरीके से स्वीप वाली पे, तो उसमें आप ले सकते हो सर। और 1 मिनट में जिस तरह से आपने बताया है ना, मतलब प्रीवियस कैंडल का क्या हाई लिया, नीचे क्लोज हो गए, फिर सेकंड कैंडल जो है वो उसके नीचे क्लोज होगा, और थर्ड कैंडल या फिर उसके आगे वाली फोर्थ कैंडल में जब उसको टैप करेंगे तो हम एंट्री लेंगे, है ना? जी अगर सर जी। सेकंड कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, स्वीप किया, तो हमारा वो देखिए, आगे आगे शिफ्ट अगर होता इसने जाएगा। क्लोजिंग दी, हाँ इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो अब आपका स्वीप हो जाएगा, जोन बड़ा हो जाएगा सर में। अब आपको क्लोजिंग इससे नीचे चाहिए, इससे नीचे क्लोजिंग मिली, ठीक है, तो अब आपका ये वाला जोन बढ़ गया, अब इसी में आपकी एंट्री मिल गया। तो मैटर करता है, और इसने भी क्लोजिंग नहीं दी, इसने भी स्वीप किया, तो जोन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो उस केस में आप मत लो, सिंगल कैंडल का मतलब होता है कि सिंगल कैंडल में ही सारा काम आपका हो गया, तो उस केस में मत फंसो। आपका फिर क्या फायदा, जोन बढ़ोगे, आप क्या वेट कर लो, फिर चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर लो प्रॉपर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सर आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर मेरा जी सर क्वेश्चन बोलिए। ये था, ये जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ये तो समझ में आया, लेकिन ये सर जो चोंच बन रहा है, मैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ वो अलग है, और सर जो आप बताया आपने अभी वो सर अलग दिख रहा है मुझे। स्ट्रक्चर मैपिंग किधर बता रहे हैं आप, ये वाला जो ड्रॉ किया हूं इधर, जी हाँ इसमें अलग क्या है? सर, मैं जो स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ सपोर्ट दैट कि अगर अ, मतलब अप ट्रेंड है तो उसमें सर जो लो को ब्रेक करता है तब सर जी। अपना चोंच होता है, इसमें तो सर ऊपर ही चोंच हो रहा है। आपका कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए आपको सर? सर 6 महीने के करीब हो गया है। 6 महीने इधर से ही पढ़ रहे हैं कि कहीं और से भी पढ़ रहे हैं आप, जैसे यूट्यूब वगैरह इधर से ही पढ़ रहे होंगे ना मैं? नहीं सर, इधर से ही पढ़ रहे हैं। देखिए, हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, एक तो आपने बोला क्या, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखते हो कि ये
इंड्यूसमेंट लेके हाई कंफर्म हो गया, इस हाई को ब्रेक करा तो आप पे लो कंफर्म हो गया, एंड इस लो को ब्रेक करा तो ये क्या हो गया अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लेवल क्या हो गया अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना सर, यही बोल रहे हो ना आप। जी 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 जी। बट अब आप कह रहे हो कि फर्स्ट लो को ही ब्रेक कर दिया, तो ये क्या है, ये क्या है ना सर, जो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हो ये बड़े टाइम फ्रेम है। आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम में कैसे, अब आपको मान लीजिए अभी इसको ब्रेक नहीं किया, एग्जांपल अभी आपको ट्रेड लेना है, तो ट्रेड कब लोगे, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले ले, तो ये इसका क्या था इंड्यूसमेंट। आफ्टर इंड्यूसमेंट आप इधर ट्रेड देखते हैं, इधर एक जोन बचा था जिधर आपको ट्रेड लेना, तो जब इस जोन में जी मार्केट आ जाता है आपका 15 मिनट वाले जोन में, अब आपको शिफ्ट होना पड़ता है 15 मिनट से कितने में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में जब आप शिफ्ट हो जाओगे ना, 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद, तो शिफ्ट होने के बाद इस तरीके से दिखेगा, ये जो जोन था आपका ये वाला, ये यहाँ पे जोन है। अब 1 मिनट में आपने देखा, 1 मिनट में क्या देखना है, जोन में छू ले एक बार, जोन में टैप करने के बाद जो आपका फर्स्ट लो होगा उसको जब ब्रेक करता है ना, पहले तो हम क्या बताते हैं, फर्स्ट इंटरनल लो एक्ट लाइक अ इंड्यूसमेंट, जो हम लोग बताते हैं कि फर्स्ट इंटरनल लो क्या होता है आपका इंड्यूसमेंट होता है। बट जब मार्केट आपका ऐसे 15 मिनट के जोन को छू लेता है और उसके बाद आप 1 मिनट में देखते हो, तो फर्स्ट लो क्या होता है आपका रिवर्सल पॉइंट होता है। क्यों, मार्केट ने हैवी डिमांड या हैवी सप्लाई को टैप किया और फर्स्ट इंटरनल लो को ब्रेक किया, दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर इस तरीके से हम एंट्री लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में सर। और जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बट वो बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, बड़े में जब अब इस लो को ब्रेक करेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल्स में इस तरीके से देखते हैं सर। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके हाँ, सुमित सर आपका म्यूट लिया। हेलो जी सर। सर जी, जैसे आपने जो एंट्री मॉड्यूल बताया वो मतलब पीओआई में आने पर देखना है। जी सर, पीआई में जब मार्केट टैप कर लेगा तब देखना। जी सर। और सर जी जैसे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो स्टार्टअप कहाँ से करना चाहिए? स्ट्रक्चर मैपिंग सर, जहां से आपको मार्केट का रिवर्सल पॉइंट दिखता है, जैसे आपने देखा ठीक। है एक तरह से मार्केट डाउन चल रहा है, आपने चेकआउट जी किया सर कि जी। आपका मार्केट क्या चल रहा है, एक तरह से डाउन पॉइंट पे चल रहा है। तो उस डाउन पॉइंट के बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि वहां पे क्या और कहाँ से रिवर्सल हुआ है। जी सर जी। तो वहां से देख लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा कि जी हाँ सर जी। मार्केट क्या है, यहाँ से डाउन आ रहा था, डाउन आने के बाद इधर देख लो सिंपल सा फर्स्ट रिसेंट हाई जैसे चेक करते हैं ना, कि हाँ इसका जी इंड्यूसमेंट सर लिया है, जी। ये लो था, सिंपल सा ऐसे देखते हुए चलो। देखो सर आपके सामने ड्रॉ रैंडमली आपने देखा मार्केट डाउन ट्रेंड है, अपर का कुछ नहीं देखना, आपने देखा कि हाँ मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट इधर लिया, तो ये लो कंफर्म हुआ, इस लो को ब्रेक जी किया, सर जी। ब्रेक ऑफ, फिर वापस चेंज ऑफ करेक्टर और फिर लो को चेंज ऑफ करेक्टर इधर, तो इधर से देख लो ये इंड्यूसमेंट लिया और इसका हाई कहाँ था आपका, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था, इसको ब्रेक किया, आपका हो गया अगेन चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट आपका रिवर्सल हो गया। अब आपको चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लेना है हाई, तो ये हाई कंफर्म हुआ यहाँ पे, इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका लो पॉइंट ये था, और इधर जो आपका जोन था मेन, वो आपका जोन था ये बचा हुआ, तो ये जोन से आपको अच्छा खासा ट्रेड भी दिया बाय का। देन अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब इधर आप देखो हाई कंफर्म करना है, तो हाई के लिए इंड्यूसमेंट लेना, तो इंड्यूसमेंट कहाँ है, अब इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहीं भी नहीं लिया, तो हम इंड्यूसमेंट चेकआउट कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे इंड्यूसमेंट लेते हैं इंटरनल, ये बिल्कुल गलत होता है। ओके, ये इंड्यूसमेंट नहीं जी होता सर है और जी। ये बिल्कुल गलत इंड्यूसमेंट होते हैं, क्योंकि इनका कोई हाई नहीं है, तो ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं। तो अभी इंड्यूसमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ है, तो जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो अभी फिलहाल के लिए कहाँ पे था, हमारा इस लेवल पे था, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है, तो इस लेवल पे लो हमारा लिया है। इंड्यूसमेंट, मार्केट ने नहीं लिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया है। अभी हम सिर्फ इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करे, हमारा एटलीस्ट एक बार इंड्यूसमेंट ले ले। तो मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेते हुए बैक टू बैक मार्केट शिफ्ट होता गया, और मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ लिया हमारा, यहाँ पे जाके मार्केट ने हमारा जो इंड्यूसमेंट था वो ले लिया, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का पुल ये लिया और ये हाई, तो अब क्या हो गया, ये लो से ये हाई मार्केट में बन चुका है। हाई हाई बनने के बाद इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट अगर आप पुल बैक भी देखोगे, तो फर्स्ट पुल बैक यहाँ ही है हमारा, जो जोन अनमिटिगेटेड यहाँ पे है, और यहाँ से अगेन आपका मार्केट बाय के लिए आपको दे के चला गया। और अब ये क्या हो गया, अगेन आपका यहाँ पे एज पर हाई ब्रेक टाइम हो गया। फ्रेम ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। सेम उसी तरीके से इंड्यूसमेंट लिया, यानी मार्केट ने अगेन ब्रेक किया, अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ऑल आर मिटिगेट, सिर्फ ये एक जोन बचा था, तो यहाँ से लिटिल बिट आपको क्या दे दिया, एक
बाय का पुश भी दे दिया, और ये 1 आवर है तो इसमें काफी बड़ा है। देखो 1992 से मार्केट कितना है, 2015, यानी कि 200-250 पिप मार्केट ने आपको दे दिया। तो अब मार्केट क्या वेट कर रहा है, मार्केट रेंज में जा रहा है। अब फिर मार्केट ने क्या करा, जो कंफर्म हाई था उस हाई को ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट ले लिया, आपका ऑर्डर फ्लो पे से मार्केट ने क्या करा, ट्रेड दे दिया। लास्ट सेलिंग मूव अनमिटिगेट था पूरा का पूरा, तो यहाँ से मूव दे दिया आपको इस अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो से। एंड इसका रिफाइनमेंट वर्जन ले सकते थे तो हम ये वाला अपना देख सकते थे। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने मूव दे दिया, और यहाँ से अपोजिट फिर लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड हम सेलिंग का लिया। तो इस तरीके से ना आप चेक कर सकते हो सर, जहां से आपको रिवर्सल दिखता है तो वहां से देख लो, बस सिंपल। जी सर जी। आपका क्लियर हुआ सर? जी सर जी, थैंक यू सर जी। ओके सर, वेलकम। ओके, पवन कुमार सर आपको अनम्यूट दिया। हेलो जी सर बोलिए। सर, मैं ये बोला था, जैसे एससीओबी जो आप बता रहे हो कि आप ट्रेंड में देखते हैं, यानी जो जोन रहता है उस पर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो डाउन जी ट्रेंड यानी एकदम लो पॉइंट पे रहता है, यानी डाउन की तरह रहता है, तो डाउन में कैसे डिफाइन करते हो? वैसे ही जैसे अप सेम में रहता है। सेम ऐसे देख लो सर, अभी ये अप में, अभी इसको मैं इन्वर्ट स्केल कर देता हूँ, देखो अब ये डाउन में आ गया। हम्म, सेम सेम है, चाहे अप और डाउन दोनों में सेम तरीके से देखते ओके, हैं। जी थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, सौरभ सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग सर। सर, टाइम फ्रेम 15 मिनट का बताते हो, कभी 1 आवर का बताते हो, कौन सा सही देखिए रहेगा? सर, आप एज इंटरडे 15 मिनट लो। मैंने आपको बताया मैं एक टाइम फ्रेम यूज नहीं करता, मेरा 15 वाला है। देखो मल्टीपल स्क्रीन से तो यूज करो। इधर मैंने मान लीजिए 1 आवर में ड्रॉ कर दिया, देखो इधर मेरा कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए अलग ही है। इधर कोई मैपिंग है, मैं जब मैपिंग दिखाऊंगा तो मेरा 15 का अलग है, 1 आवर का अलग है, 4 आवर का अलग है, डेली का अलग है, मंथली का अलग है। कहने का मतलब है, एक होता है वॉर अकाउंट, एक होता है अपना लॉन्ग टर्म के लिए अकाउंट चलाने के लिए, ठीक है। तो आप दोनों पे देख सकते हैं सर। देखो 15 मिनट पे मान लीजिए 15 मिनट में यहाँ कोई ट्रेड ना मिली हो, या यहाँ कोई ट्रेड ना मिली हो, पर 1 आवर पे यहाँ पे ट्रेड मिली है, और 15 मिनट में भी आप यहाँ से सेलिंग का सोच रहे हो, ये मान लीजिए 15 मिनट का कोई जोन होता है, क्योंकि 1 आवर इतना बड़ा सेल दिया है, तो 15 मिनट में ऑब्वियसली आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा सारा सिनेरियो। तो यहाँ पे शायद आप सेल करने के लिए बैठे हो, तो आप अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो सर। अगर आप पे स्क्रीन है मल्टीपल, आपको मैं नहीं कहता आप लो, अगर है ऑलरेडी आप पे इतना, तो आप मल्टीपल अलग स्क्रीन पे अलग अलग कर सकते हो। 15 मिनट में और 1 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, एक दिन 30 मिनट, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे कहने का मतलब है कि जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना देरी पे एसएमसी के द्वारा हमें ट्रेड मिलेगा। जी सर, मेन बात वही है, आप जितना मतलब रहोगे बड़े टाइम फ्रेम पे उतना कम ट्रेड मिलेगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या था, 20 मार्च पे मार्केट था, और यहाँ पे कब आया मार्केट आपका, आ गया 22 मार्च को। ओके, अब 22 मार्च के बाद मुझे यहाँ पे जाके ट्रेड दी कब, 14 अप्रैल को, और 15 मिनट में यहाँ पे बीच में ट्रेड मिली होगी। तो ऐसा रहता है सर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम ट्रेड की चांसेस रहती है, पर जब मिलता है तो अच्छा खासा देके जाता है। मतलब काम तो सब एक ही करती होगी ना, यानी कि देखिए जैसे आप एक में करिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीपल में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया तो हम 15 पे करते हैं। जी सर, 15 सबसे बेस्ट है, उसमें ट्रेड मिल जाता है, वीकली का 1 से 2 ट्रेड मिल जाता है, या मंथली पे 4 से 5 ट्रेड दे ही देता है। और गोल्ड इसमें अगर मंथली गोल्ड में में तो देखे अभी तो नहीं एक मिल से रहा दो, सर, गोल्ड में तो मिल ही नहीं रहा। जी बाकी करेंसीज में मिल जाएगा। गोल्ड आपका सर अभी क्या चल रहा है, रेंज में, ये वाला एक रेंज आ गया, ब्रेक करने वाला हाई एंड लो, और ये देखो ये सारा एक रेंज है। और इसको अगर लोग देखेंगे ना, और जितने भी लोनावाला के सेशन में आए थे ना लोग, अगर आप लोग आए होंगे तो मैं ऑलरेडी बताया था यहाँ से, ये वाला लेवल्स में ऑलरेडी उनको बताया था कि मार्केट यहाँ से शूट दे देगा। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ये चार्ट एनालिसिस जो करते हैं तो इसमें भी है। और ऑलरेडी मैं बताया था कि यहाँ से क्या हो सकता है, बाइंग का शूट हमें मिल सकता है अच्छा खासा, और बाय फिर ऊपर, और एक सेल का लेवल भी बताया था, अगर सेल होगा तो वहां से होगा, बट सेल नहीं हुआ यहाँ से बाय का था, तो बाय का मैं ऑलरेडी दिया था। इधर से प्रीवियस का ये ऑर्डर फ्लो लेके मैं ऑलरेडी बोला था यहाँ से मार्केट बाय जाएगा, जो भी लोना वाला सेशन में थे उस समय मार्केट में भी कुछ यहाँ पे था उस समय इस रेंज में, और ये वाला बाय का मूव दिया था। उसके बाद एक डाउन से इधर से मैं बताया था जितने भी थे वहां पे, तो उनको ऑलरेडी बताया था।
मार्केट जोन में आया नहीं, मार्केट शूट कर रहा है सर, ऑर्डर फ्लो जोन में मिटिगेट, आया ना सर, ऑर्डर फ्लो में आया ना, इसमें 1 ऑर्डर आवर का ऑर्डर फ्लो, पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है। और दैट्स आवर लिक्विडिटी, इधर लिक्विडिटी थी ऑलरेडी इसके नीचे यहाँ पे, तो ये एकदम ऑर्डर फ्लो बिल्कुल करेक्ट था। इसमें आया, यहाँ पे फाइंड आउट करना था, यहाँ से ले सकते थे, और यहाँ से सेल का था ऑलरेडी। क्योंकि देखो अब साइड ऑल आर जोन मिटिगेट, सिर्फ यही एक जोन आपका अनमिटिगेट बचा, और उसी जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट आपको मूव दे के गया है। इससे ऊपर देख लो कुछ भी अनमिटिगेट नहीं है। तो सर मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो में आता है तो हमको फिर सिनेरियो पता कैसे चला कि ऑर्डर फ्लो से मार्केट जाएगा? देखो सर, ऑर्डर फ्लो में आने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो आपको समझ लो कि यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है। ओके, अगर यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दे रहा है, बैक टू बैक लो ब्रेक कर रहा है, तो आप इसका वेट कर लो कि जब ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो ट्रेड करेंगे। ऐसा भी होता है, मैंने मार्केट में देखा है, ऑर्डर फ्लो को भी चेंज ऑफ करेक्टर देता है, उसके बाद फिर जोन में आने के बाद मार्केट जाता है। है ना, आपको 100% श्योरिटी का ही नहीं होती। इस ऑर्डर फ्लो से दिया, अच्छा खासा मूव हमें दे जाए, कई बार इतना सा भी मार्केट हमें मूव दे देता है, कई बार मार्केट इतना बड़ा भी हमें मूवमेंट दे देता है। ये जो जिसने कैच किया होगा तो उसका कितना बना होगा, ये जिसने कैच किया तो उसका आप सोच लो क्या प्रॉफिट बना होगा। डिपेंड सर मार्केट पे करता है, क्योंकि देखो 100% कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ 100% कोई भी नहीं दे सकता। कितने भी बड़े आपने देखे होंगे, आप लोग सिग्नल्स भी फॉलो करते हैं कंपनी के, किसी अनदर पर्सन के, उनके भी हर एक टीपी हिट नहीं होते, ऐसे हिट होते ही होते हैं। तो सर इसने ऑर्डर फ्लो को तो मतलब कि मार्केट ने काम किया, उसके बाद फिर जोन में आके ये काम करेगा या नहीं करता है ये? करता है सर, देखो ऑर्डर फ्लो पे अगर मिलता है तो ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट हो गया ना, अब ये किसी काम का नहीं है। ओके, अब बच्चा आपको ऑर्डर फ्लो, तो इधर भी मिलता है, इधर अगर रिवर्सल मिलता है तो लो क्योंकि ये ट्रेड तो स्ट्रिप पॉइंट आपको है। मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा ये, तो इधर अगर आपको मिलता है तो आप लो। ये क्या लेवल है, 1982 1977, इधर मिलता है तो आप लोग लो। 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर मिला तो ट्रेड लो सर, सिंपल। नहीं, बहुत सा मैंने देखा, बहुत बार मार्केट ऑर्डर फ्लो को ही मार्केट लेके चला जाता है। जी मैंने बताया ना सर, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, सेकंड इम्बैलेंस, थर्ड आपको ऑर्डर फ्लो, फर्स्ट सेकंड हाँ। थर्ड। तो फर्स्ट में अगर मूवमेंट मिलती है तो यहाँ से लो, फिर इम्बैलेंस को छूने के बाद मूवमेंट मिलती है तो वहां तो से लो, सर फिर ऑर्डर ब्लॉक से मिल रही है तो तो वहां से लो। इंट्री जोन ऑर्डर फ्लो में इंट्री जोन 1 काम करेगा ना? देखिए ऑर्डर फ्लो में क्या है ना, एंट्री मोड से आप फाइंड आउट कर लो अपना जो भी यहाँ पे आया। अब यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर दिखने के बाद यहाँ ट्रेड मिला तो यहाँ से ले लो। नहीं दिख रहा है मार्केट, आपको दिख रहा है कि बैक टू बैक ब्रेक कर रहा है, तो आप इसका वेट करो। सेम रूल है सर, ऑर्डर फ्लो में भी सेम उसी तरीके से देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक में भी सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एंड ऑर्डर फ्लो को रिफाइन कर सकते हैं आप स्मॉल ऑर्डर फ्लो में, आप मतलब 1 घंटे से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर देख सकते हो। अच्छा, ओके सर। ओके ओके, कहाँ सर आपको दिया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, आप तो